डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम चैप्टर मोशन में मोशन, रेस्ट, ठीक है, उसके बाद क्वांटिटीज़, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं इसके बारे में स्टडी कर चुके थे। और इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में भी हमने इसके डिफरेंसेस, न्यूमेरिकल्स और डेफिनेशन को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आज इसके बारे में बात करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमको केवल ये याद रखना है इसकी डेफिनेशन के लिए, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, केवल ये फैक्ट याद रखना है। जब भी आपसे क्वेश्चन ये किया जाए या क्वेश्चन ये पुटअप किया जाए कि व्हाट इज द मीन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, देन यू विल से व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मैंने अभी आपको ये बता दिया कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल की जाएगी। ठीक है, तो वो मोशन किस टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या है, केवल यहाँ पर देखिए दो क्वांटिटीज की बात हुई है, कौन कौन सी, डिस्टेंसेस की और डिस्टेंस की और टाइम की। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, क्या डिस्टेंस की और टाइम की बात हुई है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी एक क्वांटिटी अनइक्वल हो जाए तो वो मोशन हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो यहां पर तो हमने लिख दिया कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब कोई बॉडी ट्रेवल करेगी, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां पर देखिए, फिर से एक बार देखिए आप लोग, यहां पर डिस्टेंस और टाइम की बात होगी यूनिफॉर्म मोशन में। अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में केवल थोड़ा सा डिफरेंस ये है, इन दो क्वांटिटीज में से कोई एक क्वांटिटी जो है वो कैसी हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं इसको। मान लीजिए एक ये स्ट्रेट लाइन ट्रैक है, ये मैंने आपके सामने जो ड्रॉ किया है वो एक स्ट्रेट लाइन ट्रैक है, और यहाँ पर इस पॉइंट को हमने ए कंसीडर किया और इसको बी। यहाँ पर ये जो है सेगमेंट है इस ट्रैक के, ठीक है, ये सेगमेंट जो है वो 10 मीटर का है, ये सेगमेंट भी कितना है, 10 मीटर का, ये सेगमेंट भी 10 मीटर का। ये जितने भी सेगमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं सी डी ई एफ, ये सेगमेंट जितने भी है, एसी सेगमेंट 10 मीटर, सी डी जो सेगमेंट है वो भी 10 मीटर, और ई एफ है ये भी 10 मीटर, ई एफ 10 मीटर, एफ बी ये भी कितना है, 10 मीटर सपोज है, और ये पूरा जो ट्रैक है वो कितना है, 100 मीटर का है। ये अभी हमने बात की है डिस्टेंस की। ये एक ट्रैक है और उसमें ये जो सेगमेंट है ये इंडिकेट किए हैं, ठीक है, और हर सेगमेंट, ईच सेगमेंट हैज 10 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, अब मान लीजिए इस ट्रैक पर कोई भी बॉडी मूव करती है और वो बॉडी ये जो 10 मीटर है वो 1 सेकंड में ट्रेवल कर लेती है, दूसरी सेगमेंट को भी 1 सेकंड में ट्रेवल कर लेती है। तो जितने भी सेगमेंट बने हुए हैं तो उस सेगमेंट को क्या करती है, ये 1-1 सेकंड में ट्रेवल कर लेती है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये जितने भी सेगमेंट हैं ये क्या हो जाएंगे, इक्वल डिस्टेंसेस हो जाएंगी। और जो टाइम की अगर हम लोग बात करें तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, आप देख रहे हैं जो भी डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल हैं, वो इक्वल होने के साथ साथ जो भी ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है, जो टाइम हो रहा है वो भी क्या है, 1 सेकंड, वो भी टाइम कैसा है, इक्वल है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो वो मोशन कैसा कहलाया जाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है,
जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करती है। यहाँ पर हमको ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी एक क्वांटिटी को हम अनइक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टाइम को अनइक्वल किया है। ये अनइक्वल किसको किया है? टाइम को अनइक्वल किया है। हम इसको डिस्टेंस को भी अनइक्वल कर सकते थे, उसमें भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम डेफिनेशन में ये भी लिख सकते थे, व्हेन द बॉडी ट्रेवल्स unequal distances in equal interval of time, that motion is called non uniform motion। वो मोशन बॉडी का कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ये हमको ध्यान रखना था, ठीक है। तो अब डायग्राम हम चाहें तो यही यहाँ पर कर सकते हैं, इसको ही समझ सकते हैं। बस यहाँ पर क्या है कि टाइम को बढ़ा देना है, कभी टाइम को अनइक्वल कर देना है। कभी 1 सेकंड हो गया, कभी 1.5 सेकंड हो गया, कभी 2 सेकंड हो गया, फिर 1 सेकंड हो गया, फिर 1 सेकंड हो गया। तो यहाँ पर जो टाइम का ड्यूरेशन है वो कैसा है? अनइक्वल है। कहीं 1 है, कहीं 1.5 है, 2 है, 1 हो गया। इस तरीके से सॉरी, इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है। अब अगर इसके ग्राफ की हम लोग बात करें, ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ किसका बना रहे हैं हम? यूनिफॉर्म मोशन का। हमेशा आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म वर्ड जो होगा, यूनिफॉर्म मोशन जो होगा वो कैसा ग्राफ बना, किस ग्राफ को इंडिकेट करेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ को। ये x, ये y, ये o, ये किस ग्राफ को इंडिकेट कर रहा है? ये किस मोशन को? यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो डिस्टेंसेस हैं वो कैसी हैं? इक्वल होंगी, और ये टाइम जो है वो भी कैसा होगा? इक्वल होगा। इस वजह से जो भी पॉइंट आप कंसीडर करते जाएंगे वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम चाहें तो इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको यूनिफॉर्म मोशन, जैसे हम सपोज कीजिए हमें यूनिफॉर्म मोशन का डायग्राम बनाना है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था? 1 सेकंड, और हर जगह क्या है? 1 सेकंड का यूज हुआ है, ठीक है। अगर हम इसके थ्रू इसका ही डायग्राम अगर हम बनाएं तो किस तरीके से बनाएंगे वो देख लीजिएगा। ये ऑरिजिन, ये x, ये y। अब ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, 10, और ये भी कितना है? 10। तो टोटल जो है वो कितना है? 50 है। इस तरीके से दिखाई दे रहा है? देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। थोड़ा सा है, चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके बना लेते हैं। अब देखिए, ये सामने आपके डायग्राम मैंने बनाया था, उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ग्राफ हम लोग बनाएंगे। ये देखिए x और ये y। x जो एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है किसमें? सेकंड में। जो y एक्सिस है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसमें? मीटर में, ठीक है। अब x एक्सिस के लिए ये 1 सेकंड, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इस तरीके से ये टाइम को, और डिस्टेंस को कैसा? ये 10, ये 20, ये 30, 40, ये 50। अभी तो मैं आपके सामने बोर्ड पर ग्राफ को बना रहा हूँ, लेकिन जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप पेंसिल और स्केल का यूज करेंगे, और जो बीच में जो डिस्टेंस का गैप है वो इसके बीच में इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने यहाँ पर 1 मीटर ले लिया गैप, यहाँ पर ½ मीटर ले लें, फिर 1 से ज्यादा कर दें, ऐसा नहीं। अगर आप गैप इन दोनों का रख रहे हैं 1 मीटर, तो 1 मीटर ही आपको गैप रखना है। और यहाँ पर जो गैप आप रख रहे हैं 2 मीटर का या फिर 1.5 का, तो वो गैप आपको उतना ही लेना है। क्योंकि आप देख रहे हैं जब भी आप ग्राफ बना रहे हैं तो ऑरिजिन O से कितना है? 10 मीटर, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। जो गैप है इन दोनों के बीच का वो सेम है, इसलिए जब हम ग्राफ बनाएंगे पेंसिल से या पेंसिल और स्केल से, तो उनके बीच का गैप हमको इक्वल रखना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के थ्रू हम ग्राफ पर आते हैं। तो जब A से लेके B तक बॉडी ने ट्रेवल किया 1 सेकंड में, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 10 मीटर। तो देखिए 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया? 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट CD तक मोशन कितना हुआ 10 मीटर और टाइम कितना 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड यहाँ पे के लिए भी कितना क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से पॉइंट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड के लिए भी किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा 30 मीटर और टाइम कितना 3 सेकेंड के लिए। ऐसे ही सेम एज इट इज ये 4 सेकेंड के लिए हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते चले जाएंगे हम लोग। 50 के लिए भी सेम यही प्रोसेस रहेगी, इस तरीके से। अब बाद में जो हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये देख रहे हैं, ये ठीक है। ये सारा जो है हमने अभी यहाँ पर जो मेजरमेंट किया था वो है। और इसको अगर कह सकते हैं टेबल में देखना चाहें तो इस तरीके से टेबल भी बना सकते हैं हम लोग। कैसे टेबल बनाएंगे, ये डिस्टेंस के लिए हो गया, ये टाइम के लिए हो गया। डिस्टेंस पहले कितना है 10 मीटर, फिर कितना है 20 मीटर, फिर कितना है 30, फिर 40, फिर 50, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि कितना 5 सेकंड में 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। ये टेबल बता रही है। और वो हमने कैसे दिखाया है, इस ग्राफ के थ्रू, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये किसके लिए था, यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करती है तो वो मोशन जो होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी एक चीज को आप क्या करेंगे, अनइक्वल कर देंगे, तो वो मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और हमेशा आपको ये याद रखना है कि ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ कभी भी नहीं बनेगा, हमेशा कर्व बनेगा। कैसा बनेगा, कर्व के फॉर्म में बनेगा ये, या फिर लाइन कभी ऐसी सीधी हो जाएगी। अभी बना के देखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो टेबल अगर हम यही बनी रहने दें और टाइम को थोड़ा सा डिफर कर दें तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो जाएगा। कैसा, डिस्टेंसेस तो इक्वल है, यानी इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो 1 सेकेंड हो गया, ये फिर हम कर देते हैं 3 सेकेंड, और फिर कर दिया हमने ये 4 सेकेंड, और फिर से हमने कर दिया ये 6 सेकेंड, और फिर हमने कर दिया कितना 7 सेकेंड। तो अब यहां पर आपको देखने के लिए ये मिल रहा है, ये जो टेबल बन गई है वो किसके लिए बन गई है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये टेबल अब हो गई है। क्योंकि यहां पर इक्वल डिस्टेंसेस हैं, और टाइम की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, टाइम अनइक्वल टाइम है। क्लियर है ये बात। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। आइए चलते हैं, अब उसके लिए हम लोग ग्राफ को बनाते हैं कि किस तरीके से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए, वही ग्राफ बनाने का वही मेथड है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने प्लॉट किया। अब हमारे पास स्केल तो नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन जितनी बन सकती है उतनी आपके सामने मैंने बना दी। ये x है, o, और ये y, ठीक है। अब ये x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 10 मीटर, 20, 30, 40, 50, तो ये तो डिस्टेंसेस हो गई। अब यहां पर टाइम के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से टाइम को हमने देख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर, तो 1 सेकंड ये हो गया
और 10 मीटर ये टाइम के लिए ये भी लिख देते हैं, टाइम और किसमें, सेकंड में। ये किसमें है, डिस्टेंस किसमें है, मीटर में है। तो 1 सेकंड में देखिए 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये लिख दिया। अब 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20। तो 3 तो ये है और 20 ये है, तो इसको हमने क्या किया, आगे ड्रॉ किया, इसको आगे ड्रॉ किया इसको, और ये 20, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 सेकंड में कितना, 30, तो 30 ये रहा और 4 ये, इस तरीके से। फिर उसके बाद 6 सेकंड में कितना, 40, उसके बाद 7 सेकंड में 50, ये 7 सेकंड में कितना है, 50, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जो है, लाइन से लाइन ज्वाइन करेंगे, ये इस तरीके से, ये फिर ये फिर ये और ये, इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन ना होकर पहले लाइन स्ट्रेट गई, फिर थोड़ा सा मूव कर गई एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। ये ग्राफ किसके लिए होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा। तो जो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ना होकर थोड़ा सा एक्स एक्सिस पर, कभी थोड़ा बाई एक्सिस पर, या कभी ऐसे भी बोल सकते हैं कि कर्व की शेप में होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मोशन, ये जो ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है, तो इसके एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल यहां पर लिख लेते हैं। ये एग्जांपल किसके होंगे, जैसे यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पर गिरती है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही है, या कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, तो वो भी मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जितने भी मोशन है, कोई भी बॉडी मूव करती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होंगे, क्योंकि वो अनइक्वल टाइम जरूर हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल होगी तो अनइक्वल टाइम हो जाएगा, कोई फिक्स उसकी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के आपको एग्जांपल ध्यान रखने हैं अच्छे से, और ये आपको अच्छे से ग्रिप इस पर रखनी है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, वी विल सी द नेक्स्ट। कल हम लोग स्पीड, वेलोसिटी, इसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।